CSV फाइल की कॉलम्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें अपनी टेबल की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं कि हमारी यूज़र टेबल में हमारे पास टोटल 4 कॉलम है, आईडी, नेम, बायो और डेट ऑफ बर्थ। इसी हिसाब से हम कंप्लीट डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं आईडी के साथ, और एक कॉलम को या एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक डिफ़ाइन किया हुआ है आपके लिए CSV फाइल, जिसमें इनिशियली हम टारगेट कर रहे हैं एक ही कॉलम को, नेम को। आप देख सकते हैं कि इधर कॉलम नेम डिफरेंट है और हमारे डेटाबेस में कॉलम नेम डिफरेंट है, एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट है। ये इसीलिए क्योंकि हम इनिशियली अपनी एक रो को स्किप भी कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। CSV फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इंपोर्ट के बाद आप अपनी फ़ाइल को, CSV फाइल को इंपोर्ट करोगे। आप देख सकोगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट चेंज है, और यहाँ से आप अपने करेक्टर सेट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़र्स्ट रो को स्किप कर लूँ, क्योंकि वो हमारा डेटा नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने उसी को कॉलम नेम है। और ये हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कभी कभार हमारे टेबल में बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिफरेंट कॉलम्स डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट रो को मैं स्किप करूँगा क्योंकि वो हमारे टाइटल है। इसके बाद अपनी डुप्लिकेट की अगर आप इसी ऑप्शन को रखना चाहते हैं, या अगर आप एरर्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप इसी पे क्लिक कर लीजिएगा। सिंगल कोट के अंदर जब मैं नाम को एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास एरर्स आएंगे। ये इसीलिए क्योंकि हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू इसी को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो वही स्पेशल करेक्टर मैं लूँगा यूज़र से, और दोबारा मैं इम्पोर्ट में जाके उसी फाइल को इम्पोर्ट करूँगा। यूज़र, एरर्स को मैं अवॉइड करूँगा ड्यूरिंग इंपोर्ट, और नेम को मैं यू रख लेती हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप कम सेपरेटेड लिस्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं। बायो, डेटा ऑफ बर्थ, जितनी भी कॉलम है आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो आप अपनी टेबल में देखोगे कि आपने इम्पोर्टेड डेटा भी चेंज इंपोर्ट किया हुआ है। तो मैं इसी को रन करता हूँ। आप देखोगे कि हमारे पास जितना भी डेटा हमारी एक्सेल फाइल में था सब सक्सेसफुली इम्पोर्टेड है। और यहाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली अपनी डेटा को एक्सेल फाइल से इंपोर्ट किया हुआ है।